डीएम अनुनय झा से यूपी की बात की खास बातचीत। जल जीवन मिशन का 60% काम पूरा, लेकिन ज्यादातर गांवों में नहीं मिल रहा पानी। गांवों में फ्लॉप साबित हो रहा जल जीवन मिशन। शोपीस नजर आ रही सालों से बनी पानी की टंकियां। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल पहुंचाने की योजना की गति धरातल पर ध्वस्त नजर आ रही है। ओवरहेड पानी की टंकी लगाने और पाइपलाइन बिछाने का काम कई गांवों में पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी तक पानी नसीब नहीं हुआ। कई घरों में कनेक्शन होने के बाद भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यूपी की बात की टीम ने जब कई गांवों की पड़ताल की तो ज्यादातर गांवों में इस तरह की समस्या देखी गई। कुछ नगर पंचायत में भी पानी की आपूर्ति की स्थिति सही नहीं है। इसके विपरीत जब इस योजना को किसी मंत्री या बड़े अधिकारियों का दौरा होता है तो जल निगम के अधिकारी उन्हें उन्हीं गांवों का निरीक्षण करवा देते हैं जिनमें पहले से पानी की आपूर्ति हो रही है। अगर बात करें तो महाराजगंज जनपद के प्रमुख गांव कटहरा की, तो यहाँ ओवरहेड टैंक तो बन गया, लेकिन पानी की सप्लाई अभी शुरू नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में कोई भी जिम्मेदार उन गांवों में झांकने तक नहीं जाता, जबकि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। ये टंकी कब से बनी हुई है? ये टंकी 13-14 में बनी है। अच्छा, 12-13 में। यहाँ पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है? अभी नियुक्ति नहीं हुई यहाँ पे। नियुक्ति हुई ही नहीं है अभी नहीं। तो लोगों को पानी कैसे मिलता है? वही प्राइवेट में है, यही देखते हैं, अपना खोलते उलते हैं और उसका। तो गांव के लोग तो कह रहे हैं पानी नहीं मिलती सरकार की हाँ, योजना। पानी नहीं समझ मिलती, यही है। पानी नहीं, कोई नियुक्ति नहीं है, इसलिए पानी नहीं मिलता। आपके घर हर घर कनेक्शन मिला है जल का? हाँ, कनेक्शन मिलल बाबा कि वह पानी वानी कहाँ होता है बा। अच्छा, जब से लगा है तो पानी नहीं आ रहा? नहीं, जैसे आवत रहल है, थोड़ बहुत आवत रहल है, 2 दिन चलल आ ओकरे बाद में चल 1 हफ्ता गायब, 15 दिन गायब। आपके घर हर घर कनेक्शन मिला है? कनेक्शन तो हुआ है लेकिन आज तक पानी नहीं, 1 महीना लगातार हुआ है। मतलब कभी भी 1 महीना प्रेजेंट टाइम में पानी नहीं मिला है जब से लगा हुआ। किसी संबंधित अधिकारी से मिले आप लोग, बात किए हैं? नहीं, संबंधित क्या, जब यहाँ के ग्राम प्रधान जी वैसे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? किसी से कोई उम्मीद नहीं? किसी से उम्मीद नहीं है। वो मान लीजिए अगर जो पैसा के लिए आएंगे तो सब यही बकझक होगा, चंदा लेंगे सब ना लाइन के बिल की तरह। सही है कि नहीं? पैसा लेंगे भी ना उसका। तो मान लीजिए आज तक पानी नहीं मिला तो कौन आदमी पैसा देने जाएगा उसका? आपके घर पे हर घर जल योजना से तहत कनेक्शन मिला है? मिला है। पानी नहीं आता है कि नहीं आता है? नहीं आ रहा है। कभी आया कि नहीं जब से लगा है? आया है, लेकिन करीब 1 महीना हो गया, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, बीच में इसके लिए लेके किसी से आप लोगों ने शिकायत किया या क्यों नहीं आता पूछा आपने? पूछा, हम लोग तो उधर कर रहे हैं, पाइप फट गया है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया पानी तब से नहीं आया? हाँ, 1 महीना हो गया, पानी नहीं आ रहा। एक दिन बीच में आया था, फिर भी वो 10 मिनट रहा, तुरंत चला गया। यहाँ पे आपको हर घर जल योजना के तहत कनेक्शन मिला है? हाँ, मिला है। पानी नहीं आता है कि नहीं आता है? पानी वही 15-20 दिन में 1 बार 2 बार आता है, नहीं तो हमेशा बंद रहता है। किसी से शिकायत किया आप लोगों ने? और शिकायत प्रधान से हम लोग करते हैं तो आज जो टोटी जो जाकर खोलता है उसको बोलते हैं लोग, तो कहता है हाँ खोलेंगे बाकी पानी नहीं आता है। आपको हर घर जल योजना के तहत कनेक्शन मिला है? मिलल बा। पानी नहीं आता है कि नहीं आता? पानी नहीं आता है। जब से लगा है तब से पानी आया? कंचित आया है कभी कभी। किसी से शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत प्रधान से और सदस्य से सबसे करते से नहीं आता पानी। आपके घर हर घर जल योजना का कनेक्शन मिला है? हाँ। पानी आता है उसमें? नहीं। जब से लगा है तब से पानी नहीं आया? नहीं, कबो आ जाला। 2 महीना 3 महीना में, 15 दिन में, 20 दिन में, रात के आवाला, रात के क्यों नहाई अपी। क्या नाम है आपका? मणिंद्र कुमार गौतम। गौतम जी, ये टंकी खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है? जी सर। कब से? 2015 से। कितने पैसा से? सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी नहीं मिलती है सर। कौन लगाया आपको? वो क्या बोलते हैं, जय साहब। कौन जी साहब? क्या नाम है? विदोष यादव। विदोष यादव। इसमें पानी नहीं है, आखिर पानी अब छोड़ते, जब पानी है तो पानी तो छोड़ते सर कैसे? पानी ही है जो कि लीकेज है 3-4 जगह। प्रधान से भी कहे, जय साहब से भी कहे, कर रहे हैं, इसका बजट नहीं है बनवाने के लिए। अच्छा जी सर। सरकार ने योजना चलाया कि हर घर जल मिले बहुत ही आसानी से, और यहाँ पर पानी की कमी है, लोग बता रहे कि पानी मिलता ही नहीं तो है। सर जो सप्लाई जो चलती है, पाइप में लीकेज रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो बनेगा कहाँ से? तो सरकार ने तो बहुत पैसा दिया है, आपको कैसे तो पता सर पैसा नहीं है? ग्राम सभा में प्रधान जी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है बनवाने के लिए, यही साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास ठीक। बजट से वहाँ से नहीं कुछ है। ठीक। पानी कब? सर हमारी सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी हम चलाते हैं, कहते हैं चलिए चलाइए। एक और लो। पानी कितने दिन हो गया छोड़े हुए? पानी अभी 2 दिन पहले खोले थे। हाँ। तो लीकेज हुआ तो आए कहे पानी बंद करो, हमारे दरवाजे पर चांटा हो रहा है।
अच्छा, मतलब गांव के लोग। हम्म। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उस पर हम एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और रियलिटी चेक कर रहे हैं कि सरकार का जो पैसा है वो किस तरह से अधिकारियों ने पानी के भाव में बहाया है। महाराजगंज जिले में हूं मैं और महाराजगंज जिले में ये ग्राम कटहरा है। यहाँ पर स्वच्छ पेयजल योजना के अंतर्गत ये बोर्ड लगा हुआ है और मैं एक बार चाहूंगा कि जूम करके दिखाएं। कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम महाराजगंज, जलकल स्थल, ये आप पढ़िए। अनुमानित लागत करीब 2,3,5.27 लाख, उच्च जलाशय क्षमता 350 किमी लीटर, स्टेजिंग 15 मीटर, वितरण प्रणाली 12.2, कार्य प्रारंभ की तिथि मई 2013, कार्य समाप्ति की संभावित तिथि मार्च 2017। ये बोर्ड बन गया और आप अंदाजा लगाइए कि ये जो टंकी है, ये टंकी बने हुए करीब कई वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों को अब तक पानी का इंतजार है। पानी टोटियों में नहीं आता है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 2 ताले लटके हुए हैं, एक ये ताला और एक ये, मतलब जो दोनों गेट हैं, इन दोनों गेटों पर इस पंप घर में, इस टंकी हाउस में ताला लगा हुआ है। मतलब ये कि कोई कर्मचारी भी नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के दर्जनों ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पाइप लाइन बिछा के छोड़ दिया गया है, टोटियां लगा दी गई हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो जल निगम के ग्रामीण अभियंता हैं, एक्सीएन हैं, आसिफ हुसैन साहब, उन्होंने बताया कि 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनका काम यहाँ पर महाराजगंज जिले में चल रहा है और उन दोनों कंपनियों ने अपना काम 60% पूरा कर लिया। वहीं यहाँ के जिलाधिकारी क्या कहते हैं वो भी आप सुनेंगे, लेकिन जिलाधिकारी ने ये कहा है कि बहुत जल्द ही जो बाकी कार्य है उसको हम पूरा कर लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जिलाधिकारी को आए हुए महज अभी 3 महीने हुए, लेकिन इसके पहले जो जेई थे, जो भी यहाँ के एक्सीएन थे या फिर जो भी जिम्मेदार थे, वो बैठे क्यों थे? आखिर सरकार ने एक एक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है कि एक एक व्यक्ति को साफ पानी मिले, स्वस्थ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, बीमारियां दूर हों, लेकिन बावजूद उसके यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपने केबिन से निकलकर यह नहीं देखते हैं कि इस तरह के टंकियों का पंप चल भी रहा है कि बंद हो गया है। यहाँ पर कानून के अनुसार, नियम के अनुसार एक अटेंडेंट की नियुक्ति होती है और वो हमेशा यहाँ पर रहता है, लेकिन उसमें भी ताला लगा है और यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है जो इस गांव के और इसके साथ साथ दर्जनों गांव के लोगों को पानी मुहैया करा सके। आज भी यहाँ के लोग दूषित पानी पीने पर मजबूर है और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि साहब कोई अधिकारी आता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यूपी की बात ऊपर बैठे अधिकारियों, जो हुक्मरान हैं, उन तक ये सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपने पैसा तो दिया, लेकिन उस पैसे का किस तरह से बंदर बाट हुआ है। आप हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, आप एक बार विजिट करिए और देखिए। हमारा मकसद सिर्फ सरकार को यह बताना है कि सरकार ने जो पैसा दिया है उसका दुरुपयोग गलत तरीके से अधिकारी कर रहे हैं और जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वह समय से अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण योजना के बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं, लेकिन शायद कभी अपने केबिन से निकलकर वो धरातल पर उतरने की चेष्टा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना को लेकर काफी गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके ही उच्च अधिकारी से लेकर अभियंता तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो धरातल पर उतरकर काम की गुणवत्ता को समझ सके। लिहाजा हर घर जल योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में पूरी तरह से फेलियर साबित होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल तक उतरे और आम जनमानस तक पहुंचे, और इसका जो प्रमुख श्रेय होता है वो जिले की जिलाधिकारी का होता है। महाराजगंज जिले में हूं, तेज तर्रार IAS अधिकारी अरुणा झा साहब हमारे साथ हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि जो जिले में सरकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, और इसके अलावा जो जल जीवन मिशन बहुत ही प्रमुख योजना है, तो हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं। जल जीवन मिशन को किस तरह से आप देख रहे हैं, जिले में क्या स्थिति है? हमारे ज़िले में लगभग 4,31,000 पाइप्ड वाटर कनेक्शंस दिलवाने हैं, जिसके एवज में हम लोग लगभग 64% पाइप कनेक्शंस हमने दे दिए हैं। पैकेज 3 में यहाँ पे कार्य शुरू हुआ है महाराजगंज में, और जो प्रगति है वो उसको हमने बढ़ाया भी है विगत 2 महीनों में, और बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन प्रगति को बढ़ाते बढ़ाते हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो गुणवत्ता है कार्य की उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
सर, अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें तो कौन सी प्रमुख योजनाएं इस समय सरकार की हैं जो आम जनता तक बहुत ही इजीली पहुंच रही है, जो कि आप खुद बहुत व्यस्त रहते हैं, जनता दर्शन जो है निरंतर करते रहते हैं, तो तमाम ऐसी समस्याएं जो आपके पास आती होंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए योजनाएं होती हैं वो होती हैं जो पिछड़े वर्ग को आच्छादित करें और उनका जो जीवन यापन है उसको बेहतर करें। तो इसमें दिव्यांग पेंशन हो गए, निराश्रित महिला पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें किसी भी प्रोसीजरल डिले के वजह से किसी को अगर ये पेंशन का लाभ नहीं मिलता है तो उसमें हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता होती है और हम करते भी हैं। इसके अलावा जो अंत्योदय राशन कार्ड होते हैं, आपको जल जीवन मिशन जैसा हम लोगों ने बात किया वो है, कन्या सुमंगला योजना हो गया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हुआ, किसान सम्मान निधि हो गया। इन सब के माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनका जीवन यापन और बेहतर हो पाए। और अभी आप मुखातिब थे जिलाधिकारी महाराजगंज अमने झा साहब से, उन्होंने बताया किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन बहुत ही शानदार तरीके से जनपद में हो रहा है। और जो जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है, उस पर भी कुछ कार्य अभी अधूरे हैं जो पूरे होने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, महाराजगंज।